जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर, वो डिस्कस कर लेते हैं। जीडीपी एंड वेलफेयर में कुछ भी नहीं है। देखो, हमें पता है कि रियल जीडीपी जो है वो बताती है हमें कि लोगों का कितना भला हुआ, क्योंकि जीडीपी एक्चुअली में यही तो दिखाती है कि कितने ज़्यादा गुड्स और रियल जीडीपी जो है हमारी, वो हमें ये दिखाती है कि कितने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज तुम्हारे देश में बनते हैं। जितने ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बनेंगे उतनी तुम्हारे देश में नौकरियाँ ज़्यादा होंगी, उतनी तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, उतना ही तुम सामान खरीद सकते हो, उतना तुम्हारे पास सामान अवेलेबल है। मार्केट में सामान बनेगा तभी तो अवेलेबल होगा ना। तो मतलब बेसिकली ये दिखता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, कितना वेलफेयर है लोगों का। तो इंक्रीज इन रियल जीडीपी मतलब आउटपुट बढ़ रही है, देश का भला हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है, सोशल वेलफेयर हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए हमेशा जीडीपी को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। कभी भी न्यूज़ में सुने, पॉलिटिशियन से सुने, जीडीपी को बढ़ाने पे फोकस किया जाता है हमेशा ही। लेकिन अब कुछ लिमिटेशंस भी है जीडीपी और वेलफेयर की। वो क्या लिमिटेशंस है? 4 लिमिटेशंस है हमारी। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो, जीडीपी जो है ये हमें ये तो दिखाता है कि देश में तुम्हारे कितने ज़्यादा लोगों की तनख्वाह है, या फिर देश में तुम्हारी टोटल आउटपुट कितनी है, ये हमें पता चल जाता है। क्योंकि इनकम और आउटपुट जो प्रोडक्शन है, हमने क्या किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या कहा था कि जितनी प्रोडक्शन है उतनी ही इनकम है, जितनी इनकम है उतनी ही एक्सपेंडिचर है, उतना ही एक्सपेंडिचर है। ट्रिपल आइडेंटिटी की थी ना। तो जीडीपी से हमें ये पता चल जाती है कि देश में आउटपुट कितनी है या देश में इनकम कितनी है, ये सब तो हमें पता चल जाता है। लेकिन क्या वो इनकम सब में इक्वली बटी हुई है, या फिर कोई एक तो है जो बहुत अमीर है और कोई एक है जो बहुत गरीब है? ये कैसे पता चलेगा? ये नहीं बताता हमें जीडीपी। जीडीपी तो बस ये बताता है कि देश में कितने सामान बन रहा है, लेकिन क्या वो सबको बराबरी से मिल भी पा रहा है? क्या वो सब लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं उस सामान का? क्या सब लोग खरीद भी पा रहे हैं उस सामान को? ये सब तो नहीं बताता जीडीपी। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है उस इनकम का, उस सामान वगैरह का, उस आउटपुट का, वो सब नहीं बताता जीडीपी, है ना। जैसे कि इंडिया की सिचुएशन है एट प्रेजेंट, जीडीपी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी कितनी है हमारे देश में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। कई लोग तो बहुत अमीर है और कई लोग बिल्कुल ही गरीब है। दूसरी बात, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। देखो, जीडीपी मतलब देश में तुम्हारे कितने सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं, उसका मार्केट प्राइस। अब ज़रूरी नहीं है कि हर गुड ऐसा ही हो जो वेलफेयर ओरिएंटेड हो, ठीक है ना। मतलब अगर देश में डिफेंस गुड्स बनते हैं, जैसे कि गोली बारूद, ये सब चीज़ें बन रही है तुम्हारे देश में, तो वो जीडीपी में आएगी। लेकिन क्या गोली बारूद बनने से तुम्हारा कोई डायरेक्टली वेलफेयर होता है? क्या तुम गोलियों को, बारूद को नॉर्मल लोग कंज्यूम करते हैं? नहीं, उससे कोई डायरेक्टली हमारा वेलफेयर नहीं होता। हमें डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे देश में कितनी बंदूकें बन रही है, कितनी ये सब चीज़ें, बम बन रहे हैं। हालांकि इनडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है, बट उतना ज़्यादा डायरेक्टली नहीं फ़र्क पड़ता ना। तो जीडीपी में कई बार क्या होता है, जीडीपी दिखती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें उसके अंदर जो प्रोडक्शन जो हम गिनते हैं, वो कई बार ऐसे सामान की प्रोडक्शन गिनते हैं जिसका लोगों के वेलफेयर से, लोगों की भलाई से कोई रिलेशन ही नहीं होता। अब जैसे कि जीडीपी को जब हम गिनते हैं तो उसमें तो सिगरेट वगैरह भी आती है, सिगरेट, बीड़ी, टबैको, ये सब कुछ भी जीडीपी में आता है। लेकिन क्या इस सब से लोगों का वेलफेयर हो रहा है एक्चुअली में? ऑब्वियसली नहीं। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी भी एक बड़ा सवाल है कि जीडीपी हमें दिखती बड़ी है, लेकिन उसमें से अगर तुम कहो कि 5% भी जीडीपी का वो सिगरेट वगैरह वाली कंपनीज ले जाती हैं, तो तुम सोचो कि तुम्हारे उस 5% से देश का वेलफेयर हो रहा है या देश का नुकसान हो रहा है, ठीक है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, अब जीडीपी में जो भी आता है, कैश, चेक, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही सब ही चलता है? आज भी गाँव में फार्मर्स को काइंड में पे किया जाता है, कैश वैश नहीं पे करते, उनको वो पे किया जाता है कि तुम ये हमारा अनाज ले जाओ, हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, अनाज ले जाओ, या फिर रहने की जगह दे देते हैं। ये सब उनको जो पेमेंट्स की जाती है वो काइंड में की जाती है, कैश में नहीं की जाती। ये सब ट्रांजैक्शंस तो जीडीपी में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती, क्योंकि पैसे में नहीं है, कोई इनका वो नहीं है, अकाउंट नहीं बनाता कोई इनका, कोई खाता नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये जीडीपी में आती ही नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इनका, ठीक है। और होती है लास्ट बात, एक्सटर्नैलिटीज़। देखो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है
उसका अच्छा इम्पैक्ट भी होता है, उसका बुरा इम्पैक्ट भी होता है। एक्सटर्नैलिटीज़ वो इम्पैक्ट होता है अच्छा और बुरा जिसके लिए तुम्हें प्राइस नहीं पे करना पड़ता। समझ पा रहे हो बात को? जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं। एक्स एक बंदा है, उसने अपना एक सुंदर सा गार्डन बना रखा है, ठीक है। वाई जो है वो एक्स का पड़ोसी है, वो रोज़ शाम को अपनी बालकनी से एक्स का गार्डन देखता है, उसको बहुत अच्छा लगता है वो गार्डन देखना, तितलियाँ वितलियाँ मंडरा रही होती हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो वाई क्या एक्स का गार्डन देखने के लिए पेमेंट कर रहा है? नहीं। कुछ चीज़ें, कुछ इम्पैक्ट ऐसा होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का जिसके लिए हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ती, हमें फ्री में ही मिलता है वो इम्पैक्ट। जैसे कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गार्डन है तो तुम्हें उसको इन्जॉय करने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई, एक ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया जिसके लिए तुम्हें पैसे नहीं पे करने पड़ रहे। लेकिन नेगेटिव भी होती है एक्सटर्नैलिटी। वही अगर तुम्हारा पड़ोसी कूड़ा मचाए रखता है, गंद मचाए रखता है, कूड़ा फेंकता रहता है, बाहर मक्खियाँ घूमती रहती हैं उसके घर के आसपास, तो कैसा होगा? वही नेगेटिव बात आ गई ना वहीं पे। तुम पैसे नहीं दे रहे हो उसके, लेकिन तुम्हें परेशानी तो हो रही है ना। तुम्हें पैसे से कोई रिलेशन नहीं है इस बात का, लेकिन तुम्हें परेशानी हो रही है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ फैक्ट्रियाँ इतना ज़्यादा पल्यूशन क्रिएट करती हैं, इतना ज़्यादा गंद वंद मचाती हैं, पल्यूशन करती हैं, पानी को गंदा करती हैं, एयर को गंदा करती हैं, ये सब कुछ करती हैं। ये एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। क्यों? क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी से एक बैड इम्पैक्ट पड़ा, एक ऐसा बैड इम्पैक्ट जिसको लेने के लिए हमें पैसे नहीं पे करने पड़ते। हम उनको पैसे नहीं देते कि तुम पल्यूशन करो जाके, नहीं। बस कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए या उसको सहने के लिए हमें पैसे ना पे करने पड़े हो, वो एक्सटर्नैलिटी है। अब जीडीपी में तो सिर्फ पैसे से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। तुम्हें कैसा लगा, उसने कितना पल्यूशन किया, ये हुआ वो हुआ, ये सब चीज़ें तो आती नहीं है उसमें। तो बस ये आता है कि देश में कितना सामान बन रहा है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, तुम्हारे ऊपर प्रोडक्शन का क्या असर पड़ रहा है। हर असर तो पैसे से रिलेटेड नहीं होता ना। चाहे पैसा बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का, बट हर ही पार्ट तो पैसा नहीं होता। तो उस पार्ट को तो जीडीपी नोटिस ही नहीं नोटिस करती ना उस पार्ट को जीडीपी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीडीपी अच्छी है, बट उतना अप्रोप्रिएट इंडेक्स नहीं है वेलफेयर का। अच्छी जीडीपी का मतलब ये नहीं है डायरेक्टली कि वेलफेयर है, लोग बहुत खुश हैं, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम।